भारतस्य प्रतिष्ठे दुवे संस्कृतम संस्कृतिस्थता, अर्थात भारत की प्रतिष्ठा में संस्कृत की बड़ी भूमिका है। भारत की आत्मा संस्कृत। भारत ज्ञान की भूमि, शोध की भूमि, ऋषियों की तपोभूमि एवं वेदों के आधार पर विकसित हुई संस्कृति, शास्त्रों ने समय समय पर मानव जीवन की रक्षा की और उस दिव्य ज्ञान का संवाहक बनी। संस्कृत भाषा संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, भारत की आत्मा है, भारत की सनातन विरासत है, भारत की देव भाषा है। जो पूर्णता से रचित हो वही संस्कृत है। जैसे सोने की कीमत समय के साथ बढ़ती जाती है, वैसे ही संस्कृत का मूल्य प्रत्येक युग में और अधिक बढ़ता जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सत संकल्पों से प्रेरित होकर वर्ष 2020 में गुजरात सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड की स्थापना की। ये केवल एक संस्थान की स्थापना नहीं थी, ये संस्कृत के पुनः जागरण का दृढ़ संकल्प था। अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं इंडिया भारत की ओर आ रहा है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान और उसके बाद विभिन्न प्रकार की शिक्षण नीतियाँ भारत में लागू हुई है। उन सभी शिक्षण नीतियों में संस्कृत का एक विशिष्ट स्थान रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में 2015 में भारत सरकार के द्वारा आगामी 10 वर्षों में संस्कृत विकास के लिए क्या करना, इसके लिए एक विज़न एंड रोड मैप भी तैयार हुआ है तथा 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बोलते हैं, उस नीति में भी संस्कृत का प्रमुख स्थान है, उसका आधार भी संस्कृत है। इस संस्कृत के इस विशिष्ट स्थान को देखते हुए गुजरात सरकार ने भी 2020 में गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड की स्थापना की है। आज गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर काम कर रहा है। इतिहास के कुछ क्षण प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। वे नवयुग की शुरुआत का संकेत देते हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम के दिव्य विग्रह की प्रतिष्ठा का पावन अवसर था। इसी पावन दिवस पर गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड में नवनियुक्त सदस्यों ने कार्यभार ग्रहण किया और उसी क्षण से बोर्ड का सक्रिय, सृजनात्मक और दूरदर्शी कार्य आरंभ हुआ। अध्यक्ष श्री हिमांजय पालीवाल, उपाध्यक्ष डॉक्टर पंकज त्रिवेदी और अन्य सम्मानित सदस्य ने विधिवत दायित्व स्वीकृत कर कार्य का शुभारंभ किया। उनके अनुभव, समर्पण और दूरदर्शिता ने संस्कृत जागरण की निर्णायक दस्तक दी। यहीं से प्रारंभ हुआ एक सक्रिय, सृजनात्मक और ऊर्जावान अध्याय। 17 जनवरी 2025 गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड की प्रथम साधारण सभा का सफल और सार्थक आयोजन संपन्न हुआ। ये केवल एक बैठक नहीं थी, ये विचारों का मंथन था, ये संकल्पों का उद्घोष था, जिसमें गुजरात को संस्कृतमय बनाने की दिशा में गहन विमर्श, सृजनात्मक मार्गदर्शन और व्यवहारिक कार्य योजना का निर्धारण किया गया। अध्यक्ष श्री हिमांजय पालीवाल जी ने गुजरात के प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वानों, शिक्षाविदों और संतों के साथ व्यापक संवाद स्थापित किया। इन्हीं संवादों ने आगे अनेक योजनाओं, नवाचारों और व्यापक संस्कृत जागरण की आधारशिला रखी। 17 जून 2025 मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इसी अवसर पर संस्कृत बोर्ड के नवीन लोगो का अनावरण और प्रमुख योजनाओं के प्रथम चरण योजना पंचकम का लोकार्पण हुआ। ये था गुजरात में संस्कृत पुनर्जागरण की औपचारिक शुरुआत। कि देश में संस्कृत सप्ताह का आचरण किया जाता है। गुजरात सरकार के द्वारा भी श्रावण पूर्णिमा का दिन संस्कृत दिवस के रूप में
तथा उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद संस्कृत सप्ताह का आचरण करने का संकल्प लिया है, जिसको संस्कृत सप्ताह योजना के अंतर्गत समावेश किया गया है। गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड के नेतृत्व में विद्यालयों में प्रतियोगिताएं, श्लोक पाठ, संस्कृत संवाद और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, इसे पूरा गुजरात संस्कृतमय हो उठा। गांधीनगर में राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी की गरिमामयी उपस्थिति में राज्य स्तरीय संस्कृत महोत्सव संपन्न हुआ। ये आयोजन गुजरात में संस्कृत के नव जागरण का प्रतीक बन गया। राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा अखिल भारतीय संस्कृत समारोह योजना एवं गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड की वेबसाइट का लोकार्पण हुआ। संस्कृत को डिजिटल माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम था। संस्कृत भारत की आत्मा है, तो सा संस्कृति विश्ववाराः, दुनिया की जितनी ये भाषाएं हैं धरातल पर विश्व की, इन सब की आत्मा संस्कृत है। और भारत को जानना है तो संस्कृत को जाने बिना भारत को जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारा समस्त ज्ञान का भंडार ही संस्कृत में है। संस्कृत सप्ताह महोत्सव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला शिक्षण अधिकारियों को विशेष प्रमाण पत्र एवं राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया गया। ये सम्मान पूरे शिक्षण जगत को संस्कृत के प्रति प्रेरित करता रहा। गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड द्वारा प्रस्तुत योजना पंचकम के अंतर्गत संस्कृत प्रोत्साहन योजना, संस्कृत संवर्धन सहायता योजना, शत सुभाषित कंठपाठ योजना, संस्कृत सप्ताहोत्सव योजना, श्रीमद् भगवद गीता योजना, ये 5 योजनाएं संस्कृत को पुनः जीवित करने का सशक्त संकल्प है। वर्ष 2026 में एक ऐतिहासिक राज्य स्तरीय संस्कृत प्रोत्साहन समारोह का आयोजन किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा का संवर्धन करना तथा युवाओं को संस्कृत शिक्षक बनने के लिए प्रेरित करना था। समारोह में उन विद्यालयों को विशेष आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया जिनके 100% विद्यार्थियों ने वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत का चयन किया था। इन सभी योजनाओं ने गुजरात में संस्कृत अध्ययन, अध्यापन और नवाचार को नई गति प्रदान की है। उसका लक्ष्य संस्कृत को लोकप्रिय बनाना, भावी पीढ़ियों को हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना एवं भारतीयता के मूल तत्वों से उनका साक्षात्कार करना है। श्रीमद् भगवद गीता योजना अंतर्गत राज्य भर में पंजीकरण, समीक्षा मीटिंग और तैयारियों के बाद गुजरात में पहली बार सभी जिलों में जिला शिक्षण अधिकारियों की अध्यक्षता में गीता महोत्सव आयोजित हुआ। हजारों प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं सम्मान प्रदान किए गए। ये आयोजन गुजरात में गीता ज्ञान के व्यापक प्रसार का आधार बना। उसी प्रकार गुजरात में विभिन्न संस्था है, जो विद्यालय है, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय है, उनको आर्थिक दृष्टि से अनुदान देने के लिए संस्कृत संवर्धन सहाय योजना का भी लोकार्पण हुआ है कि आप कोई भी संस्कृत की प्रवृत्तियाँ करना चाहते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, गुजरात सरकार आपके साथ है। इसलिए संस्कृत संवर्धन सहायता योजना के माध्यम से गुजरात सरकार संस्कृत प्रेमियों को, संस्कृत अनुरागियों को और सभी संस्थाओं को सहयोग करती है। जब भी अपने संस्कृत के समर्पित कार्यकर्ता मिलते हैं तब माननीय प्रधानमंत्री श्री ने उनको अपना विचार, अपनी मनोभाव बताया था कि हर नागरिक को 100 सुभाषित याद होने चाहिए। उसी प्रेरणा से गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड के माध्यम से 100 सुभाषित कंठपाठ योजना लोकार्पित की है, जिसमें जो नागरिक, गुजरात का नागरिक 100 सुभाषित कंठस्थ करेगा उसको हम 100 सुभाषित पंडित के नाम से उपाधि देंगे और राज्य स्तर पर उसका सम्मानित करेंगे। संस्कृत प्रोत्साहन योजना, विद्यालयों में संस्कृत प्रोत्साहन के लिए संस्कृत प्रोत्साहन योजना का लोकार्पण हुआ है और वो क्रियान्वित हो रही है। इस प्रकार गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड केवल विद्यालय में ही नहीं, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में,
विश्वविद्यालयों में तथा समाज में सभी जगह व्यापक रूप में गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड का कार्य चल रहा है। आगामी वर्षों हेतु संस्कृत बोर्ड की प्रमुख पहलें परंपरागत संस्कृत शिक्षण के लिए विशेष सहायता, संस्कृत फॉर किड्स, बच्चों के लिए आधुनिक संसाधन, युवाओं हेतु नवाचार आधारित कार्यक्रम, उच्च शिक्षा अनुसंधान में संस्कृत के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहल, भविष्य की योजनाएं नई दिशा देगी। गुजरात अब संस्कृत के नवचेतन का अग्रदूत बन चुका है। ये यात्रा केवल योजनाओं की नहीं, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा है। गुजरात सर्वकारः संस्कृत कार्याय प्रतिबद्धः अस्ति। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विकास भी, विरासत भी और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की प्रेरणा एवं मंत्री श्री डॉक्टर प्रद्युमन वाजा एवं श्रीमती रिवाबा जाडेजा के प्रेरक मार्गदर्शन में गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड निरंतर अग्रसर है। संस्कृत केवल विद्यालय की भाषा नहीं, जनजीवन की भाषा बन रही है। संस्कृतम, विश्व की धरोहर, गुजरात का गौरवपूर्ण संकल्प।